अब तक के इस पाइथन कोर्स में हमने सीखा है किस तरह से हम लीनियर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। लीनियर कहने का मतलब है अगर आप किसी कैलकुलेशन को प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी टाइप का सिंपल इंटरेस्ट हो या एरिया ऑफ सर्कल हो, इस टाइप के कोई प्रोग्राम्स आप बना रहे हैं तो उसे हम लीनियर फ्लो कहते हैं। लीनियर मतलब यहाँ आपके कोडिंग स्टेटमेंट को पाइथन प्रोग्राम वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। अगर आप पाइथन में कोड करना चाहते हैं जो कि कंडीशन बेस्ड है, मतलब हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि हम सिर्फ लीनियर में ही कोड करें। कई बार प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स में ऐसी भी चीजें आती है जहाँ पे हमें डिसीजन लेना होता है। जैसे कि एक एग्जांपल, आज हमें घूमने जाना है कि नहीं, तो उसका आंसर क्या होगा, यस या नो। क्या तुम्हें चाय पीनी है, यस या नो। तो ऐसे सारे स्टेटमेंट्स को हम स्पेसिफिकली कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, या तो उसे हम कहते हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स। डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के लिए पाइथन आपको इफ कंडीशन देता है। इफ कंडीशन को आप कंडीशन फॉर्मेट में बनाते हैं, जैसे कि x ग्रेटर देन 0, एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18। इस टाइप के कंडीशनल कॉन्सेप्ट को आप पाइथन में कंडीशन बेस्ड प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कंडीशनल एक्सप्रेशंस बनानी होती है। ये कंडीशनल एक्सप्रेशंस जो बनाई जाती हैं वो रिलेशनल ऑपरेटर के बेसिस पे बनाई जाती हैं, जो कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, इस टाइप के ऑपरेटर्स के थ्रू आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं किस तरह से कंडीशन के बेस पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। यहाँ हम एक केस स्टडी लेने जा रहे हैं, जैसे कि हमें दो नंबर्स के बीच में किसी एक नंबर को मैक्सिमम फाइंड करना है। मतलब हम यहाँ दो नंबर में से मैक्सिमम नंबर निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, x वैल्यू हम रीड करेंगे यूजर से, जो कि एक इंटीजर फॉर्मेट का नंबर है। मैं नंबर को इंटीजर यहाँ कंसीडर करने जा रहा हूँ और इनपुट के अंदर हम लगा देंगे एंटर नंबर। इसके बाद आप सेकेंड वैल्यू कंसीडर करोगे जो कि y है हमारा इनपुट, और एंटर सेकेंड नंबर। अब इस x और y के बीच में हमें फाइंड करना है मैक्सिमम, जिसके लिए हम इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ के साथ हम बताएंगे x ग्रेटर देन y और उसे एंड में हम इस तरह से कोलन सिंबल लगाएंगे। ये कोलन लगाने के बाद आपका कर्सर इस तरह से थोड़ा अंदर, जिसे हम इंडेंटेशन भी कहते हैं, वहां रुक जाएगा और वहां आप डिफाइन कर सकते हैं प्रिंट कमांड x इज मैक्सिमम, और else कमांड जो कि आप if के नीचे लिखेंगे, कोलन लगाएंगे सिंटैक्स वाइज और प्रिंट में लिखेंगे y is maximum। तो यहां आपकी कंडीशन x और y के वैल्यू के बेस पे चेक होगी। अगर x की वैल्यू हम मान के चले 10 है और y की वैल्यू 20 है, तो 10 इज ग्रेटर देन 20, तो आंसर है नो। तो अगर आंसर नो है, इसका मतलब आपका आउटपुट आएगा y is maximum। तो इस तरह के आप कंडीशनल स्टेटमेंट को if और else के थ्रू यूज कर सकते हैं। नाउ आगे हम बढ़ते हैं इसमें, जिसमें हम सीखने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो प्रोग्राम में कंडीशन इंप्लीमेंटेशन के लिए यूज होती हैं। जैसे कि हम कहें कि हमें किसी पर्टिकुलर डिसीजन पे हमें वर्कआउट करना है, किसी प्रोग्राम में हम कोई कंडीशन के बेस पे कोड करना चाहते हैं, तो पाइथन आपको दे रहा है यहाँ पे इफ कंडीशन। इफ कंडीशन के अलग अलग फॉर्मेट्स हैं जिसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हो। जैसे कि पाइथन आपको दे रहा है सिंपल इफ एल्स, इफ लैडर, या तो जिसे हम एलिफ भी कहते हैं, और फोर्थ है इसका बिग टाइप, जिसे कहा जाता है नेस्टेड। अब इन चार अलग अलग तरह के इफ कंडीशंस को कैसे यूज करें, किस फॉर्मेट में उसे यूज किया जाए। तो सबसे पहले जो सिंपल इफ कंडीशन है वो आप तब यूज करते हो जब आपको कंडीशन के बेस पर डिसीजन लेना हो। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो आपको कुछ कोड एग्जीक्यूट करना है, और अगर कंडीशन आपकी फॉल्स है तो आपको कोई डिसीजन नहीं लेना। सेकंड, अगर आप इफ एल्स की बात करें तो इफ एल्स का लॉजिक जो है वो टू वे डायरेक्शनल है। यहाँ टू वे डायरेक्शनल का मतलब होता है अगर कंडीशन ट्रू है
तो ट्रू एक्शन, और अगर फॉल्स है तो फॉल्स एक्शन। नंबर 3 है एल्स इफ लैडर। अगर आपके प्रोग्राम में एक से ज्यादा कंडीशंस हैं तो आप एल्स इफ लैडर को, या जिसे हम एलिफ लैडर भी बोलते हैं, उसे यूज कर सकते हैं। और फोर्थ टाइप जो है उसे हम कहते हैं नेस्टेड। यहाँ नेस्टेड वर्ड का मतलब होता है एक कंडीशन के डिपेंडेंसी पे दूसरी कंडीशन। मतलब अगर एक कंडीशन ट्रू होती है तो ही सेकंड कंडीशन वो चेक करता है, अदरवाइज वो सेकंड कंडीशन को इवैल्यूएट नहीं करेगा। हम दोस्तों इसे हर एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो और आप खुद से भी इसका प्रोग्रामिंग को यूज कर सकें। तो चलिए दोस्तों, सिंपल इफ कंडीशन किस तरह से हमें अप्लाई करना है वो हम देखेंगे। सबसे पहले सिंपल इफ का सिंटैक्स क्या है। सिंपल इफ कंडीशन यूज करने के लिए हम सबसे पहले इफ कीवर्ड का यूज करेंगे। इफ लगाने के बाद हमें कंडीशन लगानी है। कंडीशन जिसका आंसर ट्रू या फॉल्स, यस या नो में आएगा, उसके बाद हमें लगाना है कोलन। और जैसे ही आप कॉलन लगाएंगे आपका कर्सर कुछ अंदर से इस तरह से रुक जाएगा। इसे हम टेक्निकल टर्म में इंडेंटेशन कहते हैं। और यहां आपको अपनी स्टेटमेंट्स लगानी है कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे स्टेटमेंट्स प्रोग्राम तभी रन करेगा जब आपकी इफ कंडीशन का आंसर यस यानी ट्रू होगा। अगर मान के चलते हैं ये इफ कंडीशन आपकी फॉल्स है तो उस सिनेरियो में आपके कोई भी स्टेटमेंट्स रन नहीं होंगे। अगर आप कुछ ऐसे स्टेटमेंट लगाना चाहते हैं जो इस कंडीशन का पार्ट नहीं है तो उन सभी स्टेटमेंट्स को आप इफ कीवर्ड के बाहर लिखेंगे। समझ रहे हैं आप किस तरह से करना है। अब इसके ऊपर हम एक सिंपल कोड बनाएंगे जो कि एक x वैल्यू यूजर से रीड करेगा जिसे हम इंटीजर में कंसीडर करने जा रहे हैं, और उसके ऊपर हम इफ कंडीशन के थ्रू ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या वो जो नंबर है वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम x की वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ इंट फॉर्मेट में इनपुट फंक्शन का यूज करेंगे और उसके बाद हम लगा देंगे एंटर नंबर। एंटर नंबर लिखने के बाद हम इफ कंडीशन को यूज करेंगे। आप लोग इस फॉर्मेट को ना भूलें, इस सिंटैक्स को ना भूलें। सिंटैक्स में हमने लगाना है इफ और x ग्रेटर देन 0 और पीछे कोलन करना बिल्कुल ना भूलें। x ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, x की वैल्यू 0 से ग्रेटर है, हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, तो आपको उसे यहां लगाना है प्रिंट कमांड। मैं ये एरो आपके समझने के लिए कर रहा हूं, जिसका मतलब है कि ये प्रिंट कमांड जो है इफ कंडीशन के अंदर लगाना है। अब इस कंडीशन में आप यहां लिख सकते हैं प्रिंट x इज पॉजिटिव। x की वैल्यू जो है ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर हम यहां x की वैल्यू नेगेटिव डाल रहे हैं जैसे कि -5, तो यहां -5 अगर x का वैल्यू है तो ये कंडीशन क्या हुआ, हमारा फॉल्स हुआ। और फॉल्स होने के सिनेरियो में ये प्रोग्राम आपको किसी भी तरह का आउटपुट नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि इफ कंडीशन के साथ हमने ये एसोसिएट किया हुआ है, जबकि फॉल्स कंडीशन के लिए हमें यहाँ कुछ भी डिस्प्ले नहीं करना है। समझ रहे हैं आप। अगर आप इस स्टेटमेंट में एल्स सेक्शन इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आपको इफ का दूसरा टाइप यूज करना होगा जिसे हम कहते हैं इफ एल्स। इफ एल्स में आपको ये फैसिलिटी मिल रही है कि आप ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट दोनों लगा सकते हैं, जो कि हम हमारे नेक्स्ट एग्जांपल में समझने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेट्स स्टार्ट विद इफ कंडीशन हियर। इफ से शुरुआत करेंगे। हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे यहाँ जो सिंपल इफ कंडीशन के थ्रू कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करेगा। तो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल इफ। x का वैल्यू कंसीडर कर लेंगे यूजर से, इंटीजर, इनपुट, एंटर एनी इंटीजर। नाउ इफ के साथ x ग्रेटर देन 0 कोलन अंडरनीथ इट प्रिंट कमांड देंगे। तो प्रिंट क्या करेगा, यहां आपकी कंडीशन को इंप्लीमेंट करेगा विथ स्टेटमेंट लाइक इट इज पॉजिटिव। तो अगर आपका वैल्यू
ट्रू है, x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो आउटपुट मिलेगा। ओके, नाउ लेट्स रन दिस कोड। स्टार्ट, राइट क्लिक, रन कंडीशन एग्जांपल 1, पुट द वैल्यू फॉर इट इज पॉजिटिव। तो इस तरह से आप स्क्रीन पर सिंपल इफ कंडीशन कोड के थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल, -7, नथिंग आउटपुट इज शोन हियर। क्यों? बिकॉज कंडीशन जो है वो फॉल्स हो चुका है और आउटपुट आपको ब्लैंक मिले। नेक्स्ट एग्जांपल में हम चेक करेंगे किस तरह से हम इफ एल्स लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं, जहां आपको इफ कंडीशन में ट्रू स्टेटमेंट और एल्स कंडीशन में फॉल्स कंडीशन का आउटपुट मिलेगा। चलिए अब हम यहाँ इफ एल्स कंडीशन को समझने की कोशिश करेंगे। इफ एल्स कंडीशन बाई डायरेक्शनल स्टेटमेंट है, यहाँ ट्रू और फॉल्स दोनों कंडीशन के लिए हम स्टेटमेंट लगाएंगे। सबसे पहले उसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। इफ कंडीशन कोलन और इस कोलन के बाद आपको ट्रू स्टेटमेंट ब्लॉक लिखना है, मतलब वो सारे कमांड लिखने हैं जो कमांड आप कंडीशन ट्रू होने के सिचुएशन में रन करना चाहते हैं। उसके अलावा यहाँ एल्स पार्ट आएगा जो कि एग्जैक्टली इफ कंडीशन के नीचे आएगा और यहाँ एल्स के साथ आपको कोलन लगाना है। एल्स कोलन के बाद आपका कर्सर अगेन इंडेंट हो जाएगा और यहाँ आपको क्या लगाना है? फॉल्स स्टेटमेंट लगाना है। ये फॉल्स स्टेटमेंट वो है जो कंडीशन फॉल्स होने के सिचुएशन में आपको एग्जीक्यूट होके मिलेंगे। हम अपने पुराने एग्जांपल को ही कंटिन्यू कर लेते हैं जिसमें हमने x की वैल्यू यूजर से ली थी और हमने ये चेक किया था कि क्या x की वैल्यू पॉजिटिव है या नहीं। चलिए दोस्तों, अब हम इस सिनेरियो को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव नहीं है तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये नेगेटिव है या तो फिर 0 होगा। तो हम यहाँ एल्स के बाद कोलन लगा देंगे और इस तरह से हम मैसेज दे देंगे x इज नेगेटिव और 0। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हुई तो आप ये स्टेटमेंट पाएंगे और अगर आपकी कंडीशन ट्रू हुई तो ये स्टेटमेंट पाएंगे। अगर हम इसको और थोड़ा प्रिसाइसली यूज करें, मतलब हम चाहें कि x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या 0 है, तो उसे हम थर्ड टाइप में यूज करेंगे जो कि है आपका एल इफ लैडर, या तो जिसे कहा जाता है एल्स इफ लैडर। तो वो टाइप हम अपने नेक्स्ट पर्टिकुलर एग्जांपल में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके थ्रू आप ये समझ सकेंगे कि किस तरह से एक से ज्यादा कंडीशन को प्रोग्राम कोड में लगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इफ एल्स प्रोग्राम के थ्रू, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इफ एल्स के कोड को हम यहां इंप्लीमेंट करेंगे। लेट्स बिगिन विद द प्रोग्राम। तो यहां हम जो प्रोग्राम लॉजिक बनाने जा रहे हैं वो x की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फॉर पॉजिटिव एज वेल एज नॉट पॉजिटिव वैल्यू। सो x का वैल्यू पहले यूजर से इनपुट करवा लेते हैं। एंड देन इसे कंपेयर करेंगे इफ के साथ। इफ x ग्रेटर देन 0 कोलन, प्रिंट कमांड देंगे उसके अंदर इट इज पॉजिटिव, और एल्स जो फॉल्स स्टेटमेंट है एल्स कोलन, और उसका स्टेटमेंट आएगा प्रिंट इट इज नॉट पॉजिटिव। तो ये हमारा ब्लॉक रेडी हो गया है। सिंटैक्स को ध्यान से देख लीजिए एक बार। राइट क्लिक करके रन इनपुट करते हैं। तो 3 इज अ पॉजिटिव वैल्यू, और एक बार और रन करेंगे माइनस वैल्यू डाल के, तो आएगा इट इज नॉट पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इफ एल्स के लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपने तीसरे टाइप पे आ चुके हैं जहां पे हमें एलिफ को समझना है। एलिफ, या जिसे हम एल्स इफ लैडर कहते हैं,
ये स्टेटमेंट कंडीशन जो है वो एक से ज्यादा कंडीशन आपको अप्लाई करने में हेल्प करता है। इसका सिंटैक्स समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको इफ लगाना है, इफ के बाद आपका कंडीशन, और कंडीशन लगाने के बाद अगेन जो हम सिंटैक्स यूज कर रहे हैं कोलन ये लगाएंगे, इंडेंटेशन होने के बाद हम स्टेटमेंट लगाएंगे। अगर मान लेते हैं ये कंडीशन फॉल्स हुई तो आपको एक और कीवर्ड यहां लगाना है एलिफ। यहां आप ध्यान रखें मैं किस तरह से इफ को बता रहा हूं। इफ के नीचे एग्जैक्टली एलिफ लगाया है मैंने। एलिफ लगाने के बाद आप अपना कंडीशन नंबर 2 लगाएंगे, और ये कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तो उसके रिलेटेड आपके स्टेटमेंट्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। इस तरह से आप चाहे उतने एलिफ लगा सकते हैं। कंडीशन 3 और अंडरनीथ इट उसके बाद क्या होगा, स्टेटमेंट्स। और अगर आपके सारे कंडीशन फॉल्स हो जाते हैं तो आपका एल्स कमांड एग्जीक्यूट होगा। ये एल्स कमांड आपके लिए ऑप्शनल है। आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले शुरुआत जो आप करेंगे वो इफ से करेंगे, और उसके बाद आप एलिफ और एलिफ लगा सकते हैं, और वो डिपेंड करता है आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक पर। एल्स कमांड जो है वो डिफॉल्ट है और वो आपको आपके डिफॉल्ट स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा उस सिचुएशन में जिस सिचुएशन के अंदर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे जो हमने प्रीवियसली बनाए हुए हैं। हम अगेन x का वैल्यू यूजर से रीड करने जाएंगे, इंटीजर का यूज करेंगे। इनपुट कमांड है आपके पास एंटर नंबर। सो ये नंबर आप एंटर कर लिया आपने। नंबर एंटर करने के बाद हमारे पास यहाँ पे 3 सिचुएशन बन रही है। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या x की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव है या तो फिर 0 है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ पॉजिटिव के लिए ऑलरेडी आप समझ चुके हैं x ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ स्टेटमेंट कंडीशन आप प्रिंट क्या करना चाहेंगे, प्रिंट कमांड में पॉजिटिव। मैं ये सिर्फ स्टेटमेंट लगाना चाहता हूं आपको समझाने के लिए, प्रिंट पॉजिटिव। एलिफ में हम लिख देंगे x लेस देन 0 जो कि नेगेटिव की कंडीशन है, और वहां आप प्रिंट कमांड में क्या लगाएंगे, इस नेगेटिव। अब ये नंबर पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, तो आप चाहे तो एक और एलिफ लगा सकते हैं, x इक्वल टू 0। यहाँ डबल इक्वल टू का मतलब आपको पता होना चाहिए, इट इज इक्विवेलेंट टू 0, देन कोलन, और फिर आप यहाँ लगा देंगे प्रिंट कमांड, इट इज 0। अब अगर ये वैल्यू पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है और 0 भी नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ ये नंबर है ही नहीं। तो हम s के लिए लगा देंगे else कमांड, प्रिंट नॉट अ वैलिड नंबर। आप ऐसा कुछ मैसेज दे सकते हैं दोस्तों, नॉट अ वैलिड नंबर, तो ये नंबर वैलिड नहीं है। तो आप देख पाए कि हम किस तरह से एलिफ कमांड का यूज करके, एलिफ कंडीशन का यूज करके हमने एक से ज्यादा मल्टीपल कंडीशंस बनाई हैं और उसे इंडिपेंडेंटली हमने चेक किया है। या एक और चीज यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि एलिफ हम तब यूज करते हैं जब हमारे कंडीशन के बीच में किसी भी तरह का डिपेंडेंसी लॉजिक ना हो। अगर उनके बीच में कहीं पे भी डिपेंडेंसी है तो आप एलिफ की जगह नेस्टेड इफ यूज करें, क्योंकि नेस्टेड का मतलब है डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ ये तीनों कंडीशंस जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। अगर पहली कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो ही वो सेकंड में जाएगा, और अगर सेकंड नहीं हो रही है तो थर्ड में जाएगा, और अगर सारी की सारी कंडीशंस यहाँ फॉल्स हो रही है तो आपको आउटपुट मिलेगा जो कि आपका एल्स पार्ट है, दैट इज नॉट अ वैलिड नंबर। हम इन पूरे सैंपल्स को इंप्लीमेंटेशन के साथ देखेंगे वन बाय वन, जो कि आप प्रैक्टिकल स्क्रीन पे देख पाएंगे। ध्यान से उसे ऑब्जर्व करें और अपनी तरफ से भी उसे इंप्लीमेंटेशन करें, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो, बिकॉज ये पाइथन का सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट है, इनिशियल कॉन्सेप्ट है, जो कि कंडीशन बनाने में हमें मददगार है। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसमें हम इफ एलिफ के लॉजिक को अप्लाई करने जा रहे हैं। x का वैल्यू हम यूजर से इनपुट करवाएंगे और इस x को हम कंपेयर करेंगे विथ इफ एलिफ स्ट्रक्चर।
हमने इंटीजर वैल्यू यूज किया है यहाँ। इफ x ग्रेटर देन 0 जो कि हमारा फर्स्ट कंडीशन है, प्रिंट इट इज पॉजिटिव, ठीक है। एंड देन बैक करके elif लिखेंगे, else if नहीं, क्या लिखेंगे, elif। ध्यान से समझ लीजिए, इट इज नॉट else, इट इज elif। जानबूझ के मैं इसको रॉन्ग टाइप कर रहा था तो दैट आपको पता चले elif x लेस देन 0 एंड देन प्रिंट कमांड, तो इसे क्या कहेंगे, इट इज नेगेटिव। और फिर else में फाइनली स्टेटमेंट दे देंगे जो है आपका प्रिंट इट इज 0। ओके, लेट्स टाइप इट इज 0 और फिर इसे रन करेंगे। यहां मल्टीपल चेन्स बन गई है कंडीशन के लिए हमारे पास। राइट क्लिक, रन, इनपुट डालेंगे, इट इज पॉजिटिव, अगेन रन, माइनस में वैल्यू नेगेटिव, और एक और फाइनल स्टेज रन कर देते हैं इसका, 0, इट इज 0। ओके, तो इस तरह से हम इफ elif के लॉजिक को समझ पाए। नाउ अब हम पहुंच चुके हैं अपने फोर्थ टाइप ऑफ इफ कंडीशन पे, जिसे हम नेस्टेड इफ कह रहे हैं। नेस्टेड वर्ड का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, यानी कि एक कंडीशन के ऊपर दूसरी कंडीशन लगाना। नाउ ये लॉजिक तब यूज होता है कंडीशन का जब आप किसी ऐसे सिनेरियो में कोडिंग कर रहे हो जब किसी एक कंडीशन को ट्रू होने के बाद आपको किसी और कंडीशन को चेक करना है। नाउ यहाँ आपको इसका सिंटैक्स समझना है, उसका फॉर्मेट समझना है, किस तरह से इसको हम यूज कर सकते हैं। तो इफ कंडीशन के साथ आप अपना कंडीशन नंबर 1 लगाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सिस्टम इमीडिएटली एक और कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन नंबर 2, और उसके अंदर फिर आपके स्टेटमेंट्स आएंगे इस तरह से, देखिए 1 बाय 1। और इसके एल्स में मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूं सो दैट आप समझ पाए कि उसे किस तरह से हमें यूज करना है, और यहाँ एल्स में आपके स्टेटमेंट आ जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है पूरा, ये जो पूरा पोर्शन है, इस पोर्शन को ही हम यहाँ नेस्टेड इफ कह रहे हैं। तो इस पोर्शन तक सिस्टम कब जाएगा, जब आपका कंडीशन नंबर 1 ट्रू होगा। समझ रहे हैं आप? नाउ अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो उस सिचुएशन में क्या होगा, एल्स कंडीशन आ जाएगी, और इस एल्स में भी अगेन आप इफ या एल्स इफ अगेन लगा सकते हैं। कुछ इस तरह से इस कोड को समझने के लिए हम एक सैंपल प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, एक स्क्रिप्ट बनाने जा रहे हैं जो कि 3 नंबर्स A, B और C, इन तीनों नंबर्स को कंपेयर करेगा और हमें इन तीनों नंबर में से मिनिमम वैल्यू डिफाइन करके बताएगा। लेट्स चेक आउट। सबसे पहले हम प्रोग्राम में A का वैल्यू ले लेंगे यूजर से, एंटर द फर्स्ट वैल्यू। उसके बाद आप B का वैल्यू ले लेंगे, और इसी तरह से आप C का वैल्यू लेंगे, एंटर थर्ड वैल्यू। तीनों वैल्यूज की इनपुट हमारे पास आ चुकी है। अब हम इसे कंपेयर करने जाएंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, सबसे पहले इफ होगा A लेस देन B, और उसके अंदर इफ A लेस देन C, और ये भी कंडीशन अगर ट्रू हो गया, मतलब A लेस देन B है, A लेस देन C है, इसका मतलब मिनिमम या मिनी का वैल्यू जो है वो क्या होगा, A। एल्स पार्ट, और एल्स में क्या होगा, मिनी का वैल्यू होगा C। क्यों C?
क्योंकि A तो B से लेस है लेकिन C A से भी लेस है, इसका मतलब वो B से भी लेस हुआ, इसीलिए मिनी का वैल्यू क्या होगा C। ना अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब A लेस देन B है ही नहीं, इसका मतलब क्या होगा B इज लेस देन A, तो आप क्या चेक करोगे एल्स कमांड में एक और कंडीशन लगाओगे, इफ B इज लेस देन C। तो अगर आप B इज लेस देन C बता रहे हो, इसका मतलब B लेस देन A है, और अब B इज लेस देन C भी हो गया, इसका मतलब मिनी का वैल्यू क्या होगा, मिनी का वैल्यू होगा B, और इसके बाद एल्स में मिनी का वैल्यू क्या होगा, मिनी का वैल्यू होगा C। तो इस तरह से हम लॉजिक बना के इसे फाइनली प्रिंट करवा देंगे, और प्रिंट किसे करेंगे आप, मिनी वेरिएबल को आप प्रिंट कर देंगे। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ एल्स को यूज करके अगर आप डिपेंडेंसी की किसी भी तरह की कंडीशनल प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इस प्रोग्राम को हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे और चेक करेंगे किस तरह से नेस्टेड इफ एल्स जो है वो हमें यूज करना है। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आ गए हैं जो कि नेस्टेड इफ है, और नेस्टेड इफ जो यूज करते हैं हम वो यूज करते हैं जब कंडीशंस के बीच में डिपेंडेंसी हो, एक कंडीशन किसी दूसरे कंडीशन पे डिपेंडेंट हो। तो लेट्स स्टार्ट विथ नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ के लॉजिक के लिए हम एक कोड बनाएंगे जो कि डिपेंडेंसी के लॉजिक पे होगा, और यहां हम सबसे पहले वैल्यू रीड करेंगे, x वैल्यू सिमिलरली सेकेंड वेरिएबल हम ले लेंगे y, और उसका भी सेम वे में हम डेटा रीड करेंगे। तो कॉपी कर लेते हैं एंड देन z। तो ओवर एंड ऑल हम क्या कर रहे हैं, अभी तीनों वेरिएबल में से मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे यूजिंग नेस्टेड इफ। तो फर्स्ट कंडीशन x ग्रेटर देन y, देन इफ x ग्रेटर देन z, इसी को ही हम नेस्टेड कह रहे हैं। देन फाइनली क्या हो जाएगा, प्रिंट आपकी वैल्यू मैक्सिमम है, दैट इज x। देन इसका एल्स पार्ट जो कि कंपेयर करेगा प्रिंट मैक्सिमम वैल्यू इज क्या होगा, z होगा। मतलब x अगर ग्रेटर देन y है और z x से भी ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि z जो है वो मैक्सिमम है। एल्स पार्ट, और उसमें हम कंपेयर करेंगे इफ y ग्रेटर देन z। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो प्रिंट होगा y इज मैक्सिमम, और उसी का ही एल्स पार्ट जो होगा वो सिंपल होगा, दैट इज z इज मैक्सिमम। तो लेट्स स्टार्ट विद एल्स। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो नेस्टेड हैं। आप देख पाओगे फर्स्ट इफ के अंदर एक नेस्टेड पार्ट रहा जो x ग्रेटर देन z था, और सेकंड में y जो था वो ग्रेटर देन z, दैट इज आल्सो अ नेस्टेड पार्ट। तो हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लें कि कब इसे यूज करना है, ठीक है। कोड को ध्यान से एक बार समझ लें, स्ट्रक्चर को पूरा किस तरह से स्ट्रक्चर किया गया, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस कंसेप्ट। रन करते हैं, चलिए रन। इंटीजर की एक वैल्यू डाल देंगे x के लिए, y के लिए और z के लिए, एंड देन यू विल गेट द मैक्सिमम। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, आप इसमें वैल्यू चेंज भी करके देख सकते हो। देखिए ओके, आई होप नेस्टेड इफ एल्स कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो हमने चेकआउट किया किस तरह से इफ कंडीशन को पाइथन के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं विद वेरियस फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ इफ कंडीशन, जो हमने प्रोग्रामेटिकली प्रैक्टिस भी किया। इफ कंडीशन के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लूप्स, जो कि हम अपकमिंग वीडियो में चेकआउट करेंगे। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। हैप्पी कोडिंग, थैंक यू।